परम पावन पूज्य गुरुदेव, परम पावन पूज्य गुरुदेव के सम्मेलन वृंद, बंधुओं और बहनों, आचार्य प्रवर जहां जहां पधारते हैं वहां वहां पर बहुधा लोग एक नारा लगाया करते हैं, जो नारा आज का सबसे फेमस नारा बन चुका है। वो नारा क्या है? जय जय ज्योति चरण। बहुत से लोग आते हैं, पूछते हैं कि ज्योति चरण का मतलब क्या है? ये जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण नारा दिया किसने और इसका अर्थ क्या है? ये नारा साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के द्वारा बनाए गए गीत की एक पंक्ति जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण से लिया गया है। और ज्योति चरण का तात्पर्य, चरण का अर्थ चरण पैर भी होते हैं और चरण का अर्थ होता है चारित्र। जिनका चारित्र ज्योतित है, उजला है, निर्मल है, वह ज्योति चरण होता है। तो आज से 49 वर्ष पूर्व मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी ने पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की आज्ञा से 2 बालकों को दीक्षित किया था और उनमें से एक थे आचार्य श्री महाश्रमण जी और दूसरे मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी। 49 वर्ष पूर्व दीक्षित होने वाले ये 2 बालक कोई तेरापंथ धर्म संघ के अनूठे या विलक्षण बालक नहीं थे, क्योंकि ऐसे सैकड़ों लोगों ने तेरापंथ धर्म संघ में तब तक दीक्षाएं ले चुकी थी और इनकी दीक्षा के बाद भी 50 वर्षों में सैकड़ों साधु साध्वियों ने और दीक्षाएं ली है। तो दीक्षित होना अपने आप में कोई विशेष बात नहीं है। आप लोगों क्या है विशेष? क्या है विशेष? होता है चारित्र का पर्याय, विशेष होता है संयम की निर्मलता, उसकी उज्ज्वलता है। विशेष होता है चारित्र का पर्याय, विशेष होता है संयम की निर्मलता, उसकी उज्ज्वलता। मुझे स्मृति में आज भी वो रात कौंधती है, 2012 के जसोल की रात। मैं अपने मुझे स्मृति में आज भी वो रात कौंधती है, 2012 के जसोल की रात। मैं अपने रूम से काम कंप्लीट करके लगभग 11 साढ़े 11 बजे पूज्य गुरुदेव के पास सोने के लिए पहुंचा था। तो मैं वहां पे देख करके दूर से ही स्तब्ध रह गया कि आचार्य प्रवर ओढ़ाए हुए थे और आचार्य प्रवर ने अपने पैर इकट्ठे कर रखे थे। तो सामान्यतया अब यदि पैर को फैलाना है तो पूंजे बिना पांव नहीं फैलाना है, क्योंकि रात का समय है। तो आचार्य प्रवर अपने पास में पड़ी हुई एक प्रमार्जनी को हाथ से उठाते हैं, पैर को इकट्ठा करके पैर की प्रमार्जनी को हाथ से उठाते हैं, पैर को इकट्ठा करके पैर के अंगूठों के बीच में वो पूंजनी लगाते हैं और आगे पूंज करके फिर दूसरे पैर पसारते हैं। तो मैं तो वहीं पे वंदन करता हुआ नतमस्तक हो गया कि हम लोग जहाँ पे पूंजते हुए भी स्खलना कर जाते हैं और आचार्य प्रवर अपने संयम के प्रति इतने जागरूक कि नींद में भी पांव फैलाना है तो पूंजनी से पूंजे बिना पांव न फैलाएं। इसलिए कहते हैं जय जय ज्योति चरण। और ये ऐसा नहीं है कि आचार्य श्री के आचार्य बनने के बाद ये संयम की साधना आई हो। आचार्य श्री जब बचपन में थे तब से ही उनमें ये संयम के संस्कार हैं, चाहे वो दृष्टि संयम हो, चाहे खाद्य संयम हो, कोई भी प्रसंग हो। एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा, बहुत से लोगों को याद होगा 1986, 87, 88 का वो समय, जिस समय दूरदर्शन के चैनल के ऊपर में रामानंद सागर की रामायण आया करती थी। रविवार का 1 घंटे का समय वो समय हुआ करता था कि जिस समय में चलती हुई ट्रेन भी रुक जाती थी, क्योंकि सभी पैसेंजर उतर करके स्टेशन पे रामायण देखा करते थे। और कहते हैं कि उन 1 घंटे में चोरी भी नहीं होती थी, क्योंकि चोर भी कहीं ना कहीं रामायण ही देख रहा होता था। उस समय में पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी अनुव्रत भवन में विराजित थे और ऊपर के तल में एक टीवी लगी हुई थी जिसमें रामायण का सीरियल आता था। तो बहुत से साधु संत भी वहां रामायण देखने चले जाते थे, पर मुनि मुदित उस समय भी अपने स्वाध्याय में रत रहते। ऐसा नहीं कि मैं भी सीरियल देखने चला जाऊं, ये उनका संयम था। ये एक ही प्रसंग नहीं, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी पूज्य गुरुदेव श्री के दर्शन करने के लिए अनुव्रत भवन में आए तो सभी संत ऊपर के तल से नीचे चले गए राजीव गांधी को देखने के लिए। सिर्फ एक ही संत ऊपर के तल पे अकेला बैठा था, वो था मुनि मुदित कुमार। तो ये संयम की साधना आज से ही नहीं, बचपन से चलती आ रही है।
इसलिए लोग कहते हैं कि जय जय ज्योति चरण। इतना ही नहीं, आप देखें कि साधु की समितियां होती है, इरिया समिति। तो इरिया समिति के समय आचार्य प्रवर जब भी चलते हैं तो आचार्य प्रवर की नजर हमेशा नीचे जमीन के ऊपर रहती है। चाहे हरियाली हो, कीड़ी हो, छोटे जीव जंतु हो, हमेशा उनसे बचते हुए चलते हैं और रास्ते चलते कभी बात भी नहीं करते। चाहे भाषा समिति देख लें कि आचार्य प्रवर के वक्तव्य में कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा, लखावे, आश्रय, जहां तक मेरी स्मृति में है, यदि मैं भूल न करूं तो कहीं पे भी भाषा समिति में कोई दोष न लग जाए। ये इतनी जागरूकता जिसमें होती है, उसका संयम पर्याय अपने आप में उज्जवल होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने कहा था कि साधु हो तो ऐसा हो। ऐसे ही नहीं कहा हर किसी के लिए, इनकी इन सब विशेषताओं को देखते हुए कहा। और पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने ही नहीं कहा, अपितु आचार्य प्रवर जिस समय भूटान पधारे थे तो भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री साने नेडुप जी आचार्य श्री के साथ पैदल चलते हुए आए। और जब उन्होंने आचार्य प्रवर की साधुचर्या और साधना को देखा तो उन्होंने निवेदन किया कि आचार्य जी, आपको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे भगवान गौतम बुद्ध के सन्यासी इसी तरीके के हुआ करते होंगे, ये आपको देख के मुझे महसूस होता है। तो ये बात, इनके चारित्र की, आचार्य प्रवर की जो उज्ज्वलता है वो इन्हें महान बनाती है। मैं इस अवसर पर यही विनम्र मंगल कामना आचार्य प्रवर के प्रति करता हूं कि आपके चारित्र के पर्याय की उज्ज्वलता, चारित्र के पर्यायों की उज्ज्वलता बढ़ती रहे और इन चारित्र के पर्यायों की उज्ज्वलता से आलोकित होते हुए आपके ये ज्योति चरण हम सब चारित्र के पर्यायों को भी उज्ज्वलित करते रहे, आलोकित करते रहे। मंगल कामना।